सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 55,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। अब दोस्तों बहुत लोग चाहते हैं जो कि एक सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पीसी ना कि स्ट्रीमिंग पीसी गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो और स्ट्रीम नहीं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ देखो इस वीडियो को आखिर तक। इस वीडियो को देखने से काफ़ी अच्छे को हेल्प मिलने वाली होगी। और ये पीसी बेस्ड है AMD Ryzen 3300X के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो AMD Ryzen 3300X के साथ आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा और कैसे आपको वैल्यू फॉर मनी प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को देखो आखिर तक। और चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो जैसे कि बोला हमने जो कि 55,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। अब दोस्तों ये जो पीसी बिल्ड है आपको 1080p पे आपको 100+ FPS आपको देने वाला है और कुछ गेम्स पे आपको 1440p पे नो कॉम्प्रोमाइज़ सभी गेम्स से अच्छी खासी फ्रेम रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट चूज़ करें। तो इसके लिए गाइस मुझे काफ़ी अच्छा रिसर्च करना पड़ा कि कौन कौन सा कंपोनेंट आपके लिए चूज़ करो जिससे काफ़ी अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली होगी। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो के और जो कि कौन कौन सा कंपोनेंट हमने चूज़ किया। तो बात करें इसके फर्स्ट कंपोनेंट यानी इसके प्रोसेसर। तो ना प्रोसेसर हमने चूज़ किया AMD Ryzen 3300X। ना ये एक थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है और इसका कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 4 कोर 8 थ्रेड के साथ आता है। ब्लेज क्लॉक की इसकी अगर बात करें तो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ और बूस्ट क्लॉक 4.3 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल कोर बूस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और 18 MB कैश मेमोरी के साथ आता है। TDP 65 वाट की TDP लेता है और सिंगल कोर बूस्ट, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ये एक अनलॉक प्रोसेसर है यानी आपको इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो अगर आपको कूलिंग और सिलिकॉन अच्छा है। एटलीस्ट 4.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑल कोर आपको इजीली आपको बूस्ट देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी कुछ ऑनलाइन प्राइसिंग की तो आपको हालांकि आपको 11,000 में आपको इजीली ऑनलाइन फैन देखने को मिल जाएगा ये प्रोसेसर। और बात करें इसकी नेक्स्ट जो कि इसकी मदरबोर्ड, तो इसलिए हमने मदरबोर्ड चूज़ किया जो कि MSI B450M Pro M2 Max। ना ये मदरबोर्ड आता है सिर्फ और सिर्फ 5,500 से 6,000 रुपीज़ के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपको मदरबोर्ड देख सकते हो। और इसके साथ साथ की बात करें इसको कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो ये एक B450M चिपसेट आपको वो देखने को मिल जाएगा मदरबोर्ड पे और 2 रैम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा और एक M.2 SSD लगाने का स्लॉट देखने को मिल जाएगा और AM4 सॉकेट है इसका। तो अगर बात करें इसकी प्राइसिंग तो 5,500 से 6,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बात करें कुछ VRM सेक्शन की तो काफ़ी बेसिक सा VRM सेक्शन देख सकते हो और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की यानी इसके रैम। तो रैम हमने चूज़ किया जो कि Corsair Avengers LPX 16GB की 2 किट। ना ये आता है सिर्फ और सिर्फ 5,800 से या 6,000 रुपीज़ के अंदर। हालांकि प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है इसीलिए रैम का प्राइस काफ़ी आपको नीचे गिरने को देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा ये रैम। बात करें इसकी रैम की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन तो आपको एल्यूमिनियम हीट सिंक के साथ आता है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रैम है और काफ़ी बजट रैम पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इस रैम को। और Corsair जैसे कंपनी तो काफ़ी अच्छी होगा, आप देख ही सकते हो जो कि ब्रांडेड कंपनी। तो बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 5,800 से 6,000 रुपीज़ पे आपको इजीली ऑनलाइन फंड देखने को मिल जाएगा। तो बात करें इसकी नेक्स्ट चीज़ जो कि इसकी ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड की अगर बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड हमने चूज़ किया Inno3D का G4 GTX 1660 सुपर। नाउ ये आता है 20x2 वेरिएंट के साथ आपको 6GB DDR6 के साथ आता है। और बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाए। आपको 1080p नो कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी अच्छी फ्रेम रेट्स पे आपको गेमिंग कर सकते हो। और इसकी अगर बात करें तो DDR6 टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। 192 बिट का आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा स्पीड और काफ़ी अप टू 12 Gbps की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा इस ग्राफिक्स कार्ड पे। तो काफ़ी बढ़िया आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की तो 18,000 से 19,000 के अंदर इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा दे सकते हो तो आपको RTX 2060 भी आप ले सकते हो जो कि आपको पड़ेगा अराउंड 23 से 24,000 रुपीज़ के अंदर। तो लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए
अमेज़ॉन पे थोड़ा प्राइसेस थोड़ा हाई है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ रैम का और एसएसडी का प्राइस थोड़ा गिर चुका है, लेकिन सभी कंपोनेंट का प्राइस लगभग सेम है। तो देखते हैं कब तक गिरेगा और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाइए ग्राफिक्स कार्ड। और बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट यानी इसकी एसएसडी, नाउ 55,000 रुपीज़ का पीसी है और एसएसडी आपको मस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एसएसडी हमने चूज़ किया वेस्टर्न डिजिटल 240 GB M.2 एसएसडी। नाउ ये एसएसडी आता है सिर्फ और सिर्फ 2800 से 3200 रुपीज़ तक का, इसलिए कहाँ पे देखना आपको, जहाँ पे अच्छा डील मिला आप वही खरीद सकते हो। हालांकि मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अमेज़ॉन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो बात करें इसकी कुछ बेसिकली तो 240 GB M.2 एसएसडी है और अगर आप इसके साथ अगर सिस्टम इंस्टॉल करते हो इस पर तो काफ़ी अच्छी बूट टाइम आपको कम बूट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो या फिर गेम इंस्टॉल करते हो तो काफ़ी अच्छी आपको बहुत कम बूट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा इस एसएसडी पे। और स्टोरेज के लिए हमने चूज़ किया जो कि वेस्टर्न डिजिटल 1 TB का हार्ड ड्राइव। इसको आप इजीली 3200 रुपीज़ का प्राइस टैग के साथ इजीली आप खरीद सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन पे ना हो। इन सबको तो हो गया, तो इन सबको चलाने के लिए हमने चूज़ किया जो कि इसके एसएमपीएस चूज़ किया जो कि कोर्सर CV सीरीज़ का 550 वाट का। ये आपको अराउंड 4000 से 4500 रुपीज़ तक का इजीली ऑनलाइन फ्रेंड देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया के देखने को मिल जाएगा ये एसएमपीएस। और 80+ मोन सर्टिफिकेशन साथ आता है। ध्यान रखना मैंने VS सीरीज़ नहीं CV सीरीज़ आप मैंने चूज़ किया। VS सीरीज़ से काफ़ी अच्छी आपको CV सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आप देख सकते हो इस 550 वाट के। फ्यूचर में अगर 2060 भी लगा आपको नो कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगा, बॉटल नेक भी नहीं करेगा, तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है ये एसएमपीएस। और बात करें इसके नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि इसकी कैबिनेट, तो 5500 रुपीज़ का जो इसके लिए हमने कैबिनेट चूज़ किया जो कि एरोकूल बोल्ट RGB गेमिंग कैबिनेट। नाउ ये कैबिनेट आता है सिर्फ और सिर्फ 22 से 2500 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ और बेसिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। फुल टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर के साइड आप 240 mm का रेडिएटर इंस्टॉल करते हो। सामने के साइड की बात करें आपको 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हो और PSU श्राउड के साथ है। 8GB सपोर्ट का। फ्रंट के साइड आपको 8GB स्ट्रिप्स टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा और पीछे का साइड पे इंस्टॉल आपको फैन देखने को मिल जाएगा। पीछे का साइड की अगर बात करें तो अप टू 140 mm का फैन या फिर 120 mm का रेडिएटर इंस्टॉल करते हो तो देखा जाए ओवरऑल काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी ये कैबिनेट। तो बात करें टोटल हमारे बिल हमारे 55,000 के अंदर टोटल हमारा बिल बन के रेडी हो चुका है। और आई होप गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प बिल्ड गाइड मिली होगी। तो चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अपने चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट पे बताना ज़रूर कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।